लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सिखाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट, ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। जय मसीह की। जय मसीह की। What a great thing it is to come together and have fellowship. ये सच में कितनी महान बात है कि हम एक साथ में आए और संगति रख सकें। It's a great thing to come and study the Word of God together. एक साथ आकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना ये सच में बहुत ही महान बात है। My dear viewers, मेरे प्यारे दर्शकों, I hope that you have been following through the word that we are doing week after week. हर हफ्ते जो वचन हम आपको सिखा रहे हैं उसे आप समझ पा रहे हैं, यही हम आशा करते हैं। You could go back in your free time and look over what we have studied. और आप अपने खाली समय में वापस जाकर देखिए कि हमने किस बात का अध्ययन किया है। It is so encouraging to hear from you all. आप सभी की ओर से सुनना यह हमें बहुत ही प्रोत्साहित करता है। And it's a great privilege for me and for my team to pray with you all. और ये तो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम आप सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। I trust that you have all been keeping well this last week. मैं भरोसा करती हूँ कि इस पूरे हफ्ते आप बहुत अच्छे से रहे हैं। You know that in the last few months, आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से we have been studying about principles that make us happy in the Christian life. हम तो ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं जो हमें मसीह जीवन में खुश रखते हैं। I know that you all want to be happy. मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत खुश रहना चाहते हैं। There is not one of us who would say, "Yeah, no, I want to be sad." हम में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो दुखी होना चाहता हूँ। So I would encourage you all to follow up with these और principles. इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करती हूँ कि आप सब इन सिद्धांतों का अनुकरण करते चले The जाएं। Lord Jesus has come to give us life and life in its abundance. प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि वो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन दे। He wants us to be happy. और वो चाहता है कि हम खुश हो जाएं। He wants us to laugh. और वो चाहता है कि हम हंसते जाएं। He wants us to be in Him. वो चाहता है कि हम उसमें हो। And in fact, the first principle we studied और सच में जो पहला सिद्धांत जिसका हमने अध्ययन किया है is how we should have an intimate, a loving relationship with our Father. वो तो यही है कि हम अपने प्रेमी पिता परमेश्वर के साथ में कैसे नजदीकी का प्रेमी संबंध रखते जाएं। And do you know that today we are doing the 27th principle? और आप जानते हैं हम आज 27वां सिद्धांत देख रहे हैं। There are just another 3 more principles to go. और बस हमें और 3 सिद्धांत देखने हैं। Now, this principle says, और ये सिद्धांत कहता है prayer is life's greatest time saver. कि प्रार्थना जो है ये तो जीवन में सबसे ज्यादा समय बचाने वाली है। Do you know what a time saver is? आप जानते हैं टाइम सेवर या समय बचाने वाला क्या होता है? You know, a time saver is often one's best friend. टाइम सेवर जो है वो तो अक्सर हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। Something which comes in at just the right moment, ये तो ऐसा होता है जो बिल्कुल सही समय पर आता है helps us in that situation, और उस परिस्थिति में हमारी मदद करता है and saves the day. और पूरे दिन को बचा लेता है। You know, we may be cruising along in life, शायद हम अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं quite content and happy, और हम शायद ऐसा हो कि उसके बीच में संतुष्ट हो और खुश हो, when all of a sudden, और फिर अचानक bang, we come into a situation हम एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं which jerks us out of our composure. जो हमें पूरी तरह से हमारे आराम के क्षेत्र से बाहर निकाल देता The है situation stands large before us, और ये परिस्थिति हमारे सामने बहुत बड़ी दिखाई देती है shaking us up for an instant. और मानो हमें पूरी तरह से झंझोड़ कर रख देती है And we want to look for a solution, और हम उसके लिए एक हल ढूंढना चाहते हैं an immediate solution. और तुरंत हमें हल चाहिए। So where would we get that solution from? तो हमें ये हल कहाँ से मिलता है? What are we supposed to do at that
point which is so crucial? जो इतना मुश्किल समय है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? Should we go out and look for help? क्या हमें बाहर जाकर किसी से मदद मांगनी चाहिए? Who do we turn to? तो हमें किसके पास जाना चाहिए? These are some of the questions that come crowding into our mind, ये ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में मानो बड़ी भीड़ जमा कर देते हैं। threatening our peace हमारी शांति को मानो दहशत होती है। within ourselves, हमारे खुद के अंदर, within our families. हमारे परिवार में What we need is something हमें वो चाहिए that will help us at that crucial moment. जो हमें उस सबसे मुश्किल के समय में हमारी मदद करे। A time saver. ये तो समय बचाने वाला है। It is almost as if ये जैसे मानो कि we are hurtling down the hill, हम मानो ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं। and all we need अब हमें बस इसी एक बात की जरूरत is है that someone will put out their hand कि कोई तो भी अपना हाथ बढ़ाए and stop us और हमें रोक दे and break that fall. और उस नीचे गिरने को किसी भी तरीके से रोक दे। Sure enough, there is a way. और निश्चय ही मार्ग है। When we turn to God in prayer, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते हैं, He is able to put out His hand वो इस योग्य है कि अपने हाथ को बढ़ाएं and stop us just as the right time और बिल्कुल सही समय पर वो हमें रोक दे and prevent us from reaching that disaster. और हमें उस विनाश से रोक दे। It is true that sometimes और ये कई बार सच है कि कई बार some of us may feel frustration. हम में से कुछ लोग कई बार निराशा को महसूस करें। We may be thinking, हम शायद ये सोचें, and in fact I have heard many people saying, और सच में मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है what's the use of praying now? कि प्रार्थना करने का क्या मतलब रह गया We है? have prayed so much, हमने इतनी प्रार्थना कर ली but है nothing has happened. लेकिन कुछ नहीं हुआ है। Or some people say, या फिर कुछ लोग ये कहते how हैं can prayer change कि anything? कैसे प्रार्थना कुछ बदल सकती है। These are all facts. ये सब सच्चाइयाँ हैं। There is hardly any time left. अब तो बड़ी मुश्किल से कुछ समय बाकी है। Why do you want to waste precious time by praying? अब प्रार्थना करके हम अपने इस अनमोल समय को क्यों बर्बाद करना Our चाहते हैं? minds are in a whirl तो हमारा मन तो संसार में लगा होता as है। we ask ourselves, जैसे हम अपने आप से ये पूछते हैं, who can help us out? अब हमारी कौन मदद कर सकता है? Who do we contact? अब हम किससे संपर्क करें? Maybe we should contact some high official, शायद हमें किसी ऊंचे अधिकारी से संपर्क करना चाहिए, some politically strong person, किसी राजनीतिक मजबूत व्यक्ति से संपर्क करना or चाहिए, we go and contact someone who knows some politically strong person. या फिर हम जाकर किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करते हैं जो किसी बड़े राजनीतिक नेता को जानता हो। Maybe somebody can get a job done शायद हो सकता है कि कोई हमारे लिए काम करवा दे। if we pay him something out of the procedure. अगर इस पूरे काम के लिए हम उसे कुछ पैसे दे दे, कुछ चुका दे, तो शायद वो हमारे लिए काम करें। Can we contact someone who can manage to get enough funds to get us over the situation? क्या हम किसी से संपर्क कर सकते हैं जो हमारे लिए इतने पैसों का प्रबंध कर ले जिसके कारण हम इस परिस्थिति से बाहर आ जाएं? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, all of these responses are responses of despair. ये सारे जो प्रत्युत्तर हैं, ये तो केवल व्याकुलता के प्रत्युत्तर हैं They are not responses that please the Lord. और ये ऐसे प्रत्युत्तर हैं जिससे प्रभु प्रसन्न नहीं होता। Some of these options may actually get us into trouble. और ऐसी कुछ क्रियाएं हैं ये जो हमें और मुश्किलों में फंसा देती हैं। But when we go to the Lord लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं and in despair और उस व्याकुलता में and cry out to और Him, प्रभु को हम पुकारते हैं, He hears our voice. तो वो हमारी आवाज सुनता है। You know that He is the maker of heaven and earth. आप जानते हैं वो तो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। He is the one who created you and me. उसी ने आपको और मुझे बनाया है The government is on His shoulders. और जो प्रशासन है वो तो उसके कंधों पर है। And as we get near to Christmas, we know that His name is called Wonderful. और जैसे हम क्रिसमस के करीब आ रहे हैं, हम जानते हैं कि उसका नाम अद्भुत कहा गया His है। name is called Counselor. उसका नाम जो है वो तो सलाह देने वाला है। His name is called Prince of Peace. उसका नाम तो शांति का राजकुमार है And of His reign there will be no end. और उसके राज्य का कभी अंत नहीं That's होगा। what we see in the book of Isaiah. यशायाह की किताब में हम यही तो देखते So हैं। then why not come to the Lord? तो फिर क्यों न हम प्रभु के पास में आए? Why not put our problem before the तो Lord? क्यों न हम अपनी समस्या को प्रभु के सामने रख दें? Have you got a terrible letter from your boss? क्या आपके बॉस से आपको कोई भयानक पत्र मिला है? Put that letter before the Lord. उस पत्र को आप प्रभु के सामने रखिए। Kneel down before the आप Lord प्रभु के सामने घुटनों पर आ जाइए and tell the Lord, Lord, here is this letter. और प्रभु से कहें कि प्रभु ये पत्र है।
What do I do now? अब मैं क्या करूं? How do I change the situation? अब मैं इस परिस्थिति को कैसे बदलूं? You go before me. प्रभु तू मेरे आगे आगे चल, Work this thing out for तू me. मेरे लिए इन सारी बातों के लिए काम कर। Is your landlord asking you for rent immediately? क्या आपके मकान मालिक आपसे कह रहे हैं कि मुझे अभी इसी समय किराया चाहिए You don't have the money. और आपके पास पैसा नहीं है? Go to the Lord. तो आप प्रभु के पास जाएं। Don't go to human beings here and there. आप किसी मनुष्य के पास यहाँ वहाँ न जाएं, Kneel down before Him. प्रभु के सामने घुटनों पर आएं। He is your eternal Father. वो आपका अनंत काल का पिता है। When you do not have enough, He will supply your need. जब आपके पास में काफी नहीं होता है तो वो आपकी जरूरतों का प्रयोजन करेगा, But you must love Him. लेकिन आपको उससे प्रेम करना You है, must trust Him. आपको उस पर भरोसा रखना है। I would like you to look and remember at what happened to the king Jehoshaphat. मैं चाहती हूँ कि आप देखें और याद रखें कि राजा यहोशापात के साथ में क्या हुआ। Let's look at our Bibles at 2 Chronicles आइए अपनी बाइबल में हम देखते हैं दूसरा इतिहास chapter 20 अध्याय 20 verses 1 to 12. वचन 1 से 12 तक। You know, in this chapter आप जानते हैं इस अध्याय में we read about what happened that people wanted to attack Jehoshaphat. हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब लोग यहोशापात पर हमला करना चाहते थे तो उस समय क्या हुआ। In the previous chapter और इसके पहले के अध्याय we में read about how Jehoshaphat as a king was a righteous king. हम इस बात को पढ़ते हैं कि कैसे यहोशापात जो कि राजा था और वो धर्मी राजा था, He made several reforms in Israel उसने इसराइल में बहुत से बदलाव लाए थे so that people could come close to the Lord. कि लोग जो है वो तो परमेश्वर के पास में आ सके। All of the things that went against what God taught us, और सारी जो बातें जो कि परमेश्वर ने हमें सिखाई थी उसके विरुद्ध में जो बातें चली गई, Jehoshaphat removed completely. उन सारी बातों को यहोशापात ने पूरी तरह से निकाल दिया। But you know, here came a time लेकिन जानते हैं यहाँ पर एक समय आया that Jehoshaphat was surrounded by his enemies. कि यहोशापात के शत्रुओं ने उसे घेर लिया। We would read from 2 Chronicles chapter 20 verses 1. और हम यहाँ दूसरा इतिहास अध्याय 20 वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पास से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। That is right. You see that Jehoshaphat was afraid. यहाँ पर देखिए यहोशापात डर गया था। So he decided to ask the Lord what to do. तब उसने निर्णय लिया कि वो प्रभु से पूछे कि अब क्या करें। He announced that everyone in Judah should fast during the special time of prayer to God. और उसने पूरे यहूदा में इस बात की घोषणा करवाई कि परमेश्वर के सामने यहाँ पर सभी लोग अभी उपवास करें। And the people of Judah came together to ask the Lord for help. और यहूदा के लोग परमेश्वर के सामने मदद मांगने के लिए आए। We have read that they came from every town in Judah. हम ये पढ़ते हैं कि वो यहूदा के हर एक प्रांत से आए। Jehoshaphat knew what it was to seek God. और यहोशापात जानता था कि परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या है। In a time of crisis, संकट के समय में उसे खोजना क्या है। he decided to ask the whole nation उसने ये निर्णय लिया कि वो पूरे देश से ये पूछेगा to come before the Lord in fasting. कि वो परमेश्वर के सामने उपवास के साथ आए। The whole nation came पूरा देश वहाँ पर आया and they came and repented before the Lord. और वो आकर परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगे। What a wonderful thing that is. ये सच में कितनी अद्भुत बात That the है whole nation should come before the कि Lord. पूरा देश परमेश्वर के सामने आएगा। Not just one family or two families. केवल एक परिवार या दो परिवार नहीं, Not just the family of only the pastors केवल पास्टर का ही परिवार नहीं or the evangelists, या प्रचारक का ही परिवार but नहीं, every family in the nation लेकिन पूरे देश में हर एक परिवार came before the Lord. वो प्रभु के सामने आया They came in fasting and they repented. और वो तो उपवास के साथ पश्चाताप करते हुए आए। And then the Lord heard their और prayer. फिर परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, He had mercy upon them. उसने उनके ऊपर दया की। Let us look at verse 5 onwards. आइए वचन 5 से आगे हम देखते हैं। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़े होकर ये कहने लगा, हे हमारे पिताओं के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा कोई सामना नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया कि वे इसमें बस गए और वे तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहें,
यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। Yes, so it is. ये बिल्कुल इसी तरह से है। How the people cried out to the Lord, reminding him of his promises toward them. कि परमेश्वर को कैसे लोग पुकारने लगे और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसे याद दिलाने लगे। And toward the temple. और भवन के बारे में बताने लगे। Because the Lord had promised. क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। When this temple was built. जब ये भवन बनाया गया था। That if they came to God in that temple. कि वो उस भवन में परमेश्वर के पास में आए। And they cry out to him. और वो उसे पुकारने लगे। Then God will hear them. और परमेश्वर उनकी सुनेगा। And he will move towards helping them. और वो तो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेगा। And as they cried out trusting God. और जैसे वो परमेश्वर पर भरोसा करते हुए पुकार उठे। The Lord moved mightily on their behalf. परमेश्वर उनके बदले में सामर्थी रीति से काम करने लगा। And he fought for them. और वो उनके लिए लड़ने लगा। We would just continue to look at what happened from verse 14 onwards. वचन 14 से आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि उनके साथ में आगे क्या हुआ। तब आसाप के वंश में से यहीएजेल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनहनिया का पोता और मत्तियाह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उसका सामना करने को जाना। देखो, वे सीर की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। So what was God telling them? तो यहाँ पर परमेश्वर उनसे क्या कहता है? God was telling his people, परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, even if all the nations gather together and attack you, कि चाहे इतने देश जमा होकर तुम्हारे विरुद्ध में युद्ध कर रहे they are हैं, not to be discouraged. तो तुम्हें व्याकुल नहीं होना है। Because the foe before us seems huge and formidable. क्योंकि ये जो है वो तो सच में इन सारी बातों को, इस बड़ी बातों को देखता है। But you will have to face them. वो कहता है कि तुम्हें उनका सामना करना है। But the Lord will fight this battle. लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए ये युद्ध लड़ेगा। You know, there are times when we think और जानते हैं, ऐसे भी समय रहते हैं जब हम सोचते हैं that God will do everything. कि परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, Saying that, we sit back at home. और बस ऐसे कहते हुए हम घर में ही बैठे रहते But हैं। God wants us to move out. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम बाहर आएं। He wants us to face the situation fair and square. वो चाहता है कि हम इन सारी परिस्थितियों का बिल्कुल डट कर सामना करें। He wants us to go out trusting in Him. वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करते हुए आगे बाहर जाएं। But He doesn't want us to fight. लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि हम लड़ें। He will fight for us. वो हमारे लिए लड़ेगा। This is so true in our life. ये तो हमारे जीवन में बिल्कुल सच्चा है। Because when we are in trouble, क्योंकि जब हम मुश्किल में होते हैं, if someone says something terrible about us, और जब कोई हमारे बारे में कोई भयानक बात कहता we है, should not get together our uncles and brothers and everyone to go and fight with that तो person. हमें अपने चाचा चाची और बाकी सभी लोगों को एक साथ लेकर उस व्यक्ति से लड़ने के लिए नहीं जाना है Pick up all the dandas. कि सारे डंडे और लाठी उठाएं। But what we ought to do लेकिन हमें क्या करना है? is to pray. हमें प्रार्थना करनी है And we ought to contact the other person, और हमें उस व्यक्ति से संपर्क करना है। not being afraid, इसलिए डरते हुए नहीं जाना है, but to speak to them in love. लेकिन बड़े प्रेम से उनसे बातें करनी है। And know that all of that time, और ये जानना है कि वो पूरा समय God is fighting our battle for परमेश्वर us. हमारे लिए हमारे युद्ध को लड़ रहा है। Because this battle is not ours. क्योंकि ये युद्ध तो हमारा नहीं है, It belongs to the Lord. ये तो परमेश्वर का है। And therefore, my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I want you to know मैं चाहती हूँ कि आप जान लें that right in the nick of time, कि बिल्कुल ऐसे मुश्किल समय में the person who is going to be your savior, कि जो व्यक्ति आपका उद्धारक हो जाएगा, prayer is the one that is going to be your time saver. निश्चय यहाँ पर प्रार्थना ऐसे हो जाएगी जो आपका समय बचाएगी। So when you are caught in a difficult situation, इसलिए जब आप मुश्किल परिस्थिति में फंस जाते हैं, turn to the Lord. तो आप प्रभु के पास में आए। He will bail you out every single और time. वो हर एक समय में आपको बाहर निकालेगा। Sometimes it might be that we have made a mistake, और कई बार हो सकता है कि हमने कोई गलती की हो, but it doesn't matter. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। God, if we go to God and tell Him, Lord, I'm sorry, अगर हम प्रभु के पास में जाकर उससे कहें कि प्रभु मुझे माफ करना, but you know, this is what I've done.
लेकिन मैंने ऐसा ऐसा किया है, but I want you to help me. लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु मेरी मदद कर। God will hear your तो prayer प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा and He will work on your behalf. और वो आपके बदले में काम करेगा। Remember, the battle is not ours. आप याद रखिए, युद्ध हमारा नहीं The है, battle belongs to the Lord. युद्ध परमेश्वर का है। In this life, there are so many people who get into severe depression. इस जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी गंभीर निराशा में चले जाते They हैं। are not able to cope with the pressures that come upon them. उनके ऊपर जो दबाव आते हैं, उन सारे दबाव को वो सहन नहीं पाते हैं। They are not able to provide financially for their families. वो अपने परिवार के लिए पैसों का प्रबंध नहीं कर पाते हैं। We see that a great percentage of our young people are not employed. और हम देखते हैं कि हमारे जवान, बहुत से जो जवान हैं उनके पास नौकरियां भी नहीं हैं। So there is financial stress. और इसीलिए आर्थिक दबाव है There is marital stress. और वैवाहिक दबाव है There is stress because there is a lot of misunderstanding between families. और परिवार के बीच में बहुत सी गलतफहमी होने के कारण बहुत सा दबाव बनता है। People within the society are so unfriendly towards each other. और समाज में बहुत से जो लोग हैं वो तो एक दूसरे के साथ में मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं रखते But हैं। what is the Lord saying? लेकिन परमेश्वर क्या He कहता है? says, come to me, put all your problems before me and pray. और वो कहता है तुम मेरे सामने आओ, अपनी सारी समस्याएं मेरे सामने रखो और प्रार्थना करो And God will help you out. और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। I want to tell you a small incident that actually happened. एक जो घटना सच में हुई थी उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। There was a woman in one of the villages actually. और एक गांव में एक ऐसी स्त्री थी, She used to belong to a good congregation. वो तो एक बहुत ही अच्छे सभा की थी And to the meetings there, she would be led to the Lord. और वो वहां पर उस सभा में जाती थी और वो प्रभु की अगुवाई में चलती थी। And as she did this, without the knowledge of the people at home, और ये सब कुछ वो उसके घर के जो लोग थे उसके जाने बिना ही करती थी, because they did not appreciate this. क्योंकि उसके घर के लोगों को ये सारी बातें पसंद नहीं थी। And actually her husband had forbidden her to go to the church. और सच में उसके पति ने उसे चर्च में जाने से मना भी किया था। And he had said that if you do that, I'm going to kill you. और उसने ये भी कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। But the Lord was calling her because he wanted to teach her and he wanted to nurture her in the faith. लेकिन परमेश्वर उसे बुला रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे विश्वास में बढ़ाता चला जाए। So when she went there in God's will. और जब वो वहां पर गई तो वो परमेश्वर की इच्छा में होकर वहां पर गई। And as she was there, she and the people in her group, they all prayed for her husband. और जैसे वो वहां पर गई तो उसने और उसके पूरे समूह के लोगों ने उसके पति के लिए प्रार्थना की। And when she went home, और जब वो घर में वापस आई, she saw उसने देखा that her husband had heated oil, hot boiling oil, कि उसके पति ने तेल उबाल कर रखा है to pour upon her when she came. कि जैसे वो आए उसके ऊपर वो उंडेल दे। But as these people waited upon God in prayer, लेकिन जैसे ये लोग वहां पर प्रार्थना में प्रभु की राह देख रहे थे, next to that boiling pot of oil, वहां पर उस उबलते हुए तेल के बाजू में this man was on his knees. He was praying. और ये आदमी जो था वो तो अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करने So लगा। when the wife came there, तो जब पत्नी वहां पर आई she was shocked. तो वो देखकर चौंक गई। There she saw this boiling oil. उसने वहां पर इस उबलते हुए तेल को देखा, But then she also saw her husband on his knees praying. लेकिन साथ साथ में उसने अपने पति को देखा जो घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहा My था। dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, this battle is not yours. ये युद्ध आपका नहीं है, It belongs to the Lord. ये तो परमेश्वर का है। If you are walking in the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, I'm not saying that you do anything you want and it will be okay. It's not like that. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो चाहे वो कर ले और सब ठीक हो जाएगा, But if you're walking in the will of God, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं God will protect you like the apple of his eye. तो परमेश्वर अपनी आंखों की पुतली के जैसे आपकी रक्षा This करेगा। battle is not yours. ये युद्ध आपका नहीं है, It belongs to the Lord. ये तो परमेश्वर का है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, we just want to thank you so much पिता, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं that you are a God who loves us. कि तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर You है, love us so much, Father, कि तू हमसे इतना प्रेम करता है पिता, that you have even sent your only Son to die for us upon the कि cross. तूने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर
मरने के लिए भेज दिया, there is nothing more that you could have done for us. कि तूने हमारे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकता, Because you gave everything that you had for us. क्योंकि तेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ तूने हमें दे दिया है। And we know that every single day, और हम जानते हैं कि हर एक दिन, everything that happens to us, you know. और हर एक बात जो हमारे साथ में होती है उसके लिए तू जानता है। Every thought that is in our hearts, you know. हर एक विचार जो हमारे दिल में आते हैं उसके बारे में तू जानता है, And you protect us. और तू हमारी रक्षा करता है, You guide us. तू हमारा मार्गदर्शन करता है, You fight every battle for us. और तू हमारे लिए हर एक युद्ध में लड़ता I है। commit each one of my viewers into your precious hands. मैं हमारे हर एक दर्शकों को तेरे बहुमूल्य हाथ में रख देती हूँ, Those who are struggling in life. जो अपने जीवन में कश्मकश में पड़े हैं, Those who do not have money to get their children married. जिनके पास में अपने बच्चों के विवाह के लिए पैसे नहीं हैं, Those whose husbands are without a job. जिनके ऐसे पति जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, I pray for those women whose husbands are drunk. और मैं उन स्त्रियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पति शराबी हैं, They have been given to alcohol. वो तो शराब के आदी हो चुके हैं। And I pray and plead with you, Father, हे पिता, मैं प्रार्थना करके विनती करती हूँ that you would fight their battle. कि तू इनके युद्ध को लड़, You would help them to move on from day to day. प्रभु इनकी मदद करके ये प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। Father, we commit ourselves into your care. पिता, हम अपने आप को तेरी परवाह में रखते हैं, We love you, हम Jesus. तुझसे प्रेम करते हैं यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन।